हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आफिद अली इन फ्रंट ऑफ व्यू एंड वेलकम टू एएस एकेडमी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था आपका फंक्शन, जो आपकी फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई, जो कि फर्स्ट वीडियो के अंदर था। और सेकंड हमने पढ़ा था आपकी जो सेकंड वीडियो थी, पार्ट 2 जो थी, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था आपका डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स पढ़ा था और फिर क्या पढ़ा था आपने? पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ा था। ठीक है, आज हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? आपका डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाया ग्लास प्रिज्म, यानी कि डिस्पर्जन होना वाइट लाइट का एक ग्लास प्रिज्म के द्वारा, उसको हम क्या क्या है इस टॉपिक का मेन मकसद आपको बताने का। एक एक लाइन पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से आ देखें। यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिशिएटेड द स्पेक्टिकुलर कलर्स इन अ रेनबो। रेनबो देखा होगा, रेनबो होता है, ठीक है, ऐसे दिखता है स्काई के अंदर। ठीक है, तो वो आपने देखा होगा। तो इसमें बोला है कि आप लोगों ने देखा होगा और अप्रिशिएट किया होगा, मतलब बहुत लोग उसको देख कर कहते हैं वाओ कितना सुंदर लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरीके के आप लोगों को देखकर बहुत होते हैं लोग। तो क्या करते हैं, उसकी फ़ोटो भी क्लिक कर लेते हैं, करते हैं, स्टेटस पर डाल देंगे तुरंत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्पेक्टिकुलर कलर्स एक रेनबो को देख के हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस वेरियस कलर ऑफ द रेनबो। अब ये क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन है कि कैसे वाइट लाइट जो है सन की, वो हमें वेरियस कलर प्रोवाइड करती है रेनबो की। ठीक है, तो हम इसका आंसर देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म के द्वारा जो है, एक प्रिज्म होता है, उसके द्वारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। ठीक है, ये एक्साइटिंग फिनोमिना जो भी है, ये प्रोसेस जो है फिनोमिना बोलते हैं। फिनोमिना फिजिक्स के अंदर इस प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फिनोमिना। ठीक है, तो आप लोग ये जो फिनोमिना है इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं, आपके नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। हाँ, तो इसके अंदर जो आपका बता रखा है, वो बोल रखा है कि हम लोग किस तरीके से, जैसे कि इसके अंदर प्रिज्म, अभी बोला उसने कि प्रिज्म के द्वारा, तो ये जो है ना, ये डायग्राम आपका प्रिज्म का है। प्रिज्म 3D में होता है, लेकिन एक ट्राइंगल जो होता है वो ऐसे है। और ये वाला जो है प्रिज्म की, अगर मैं बात करूं तो प्रिज्म इस साइड भी होगा, इस साइड भी होता है और इस साइड भी होता है। ठीक है, तो ये इस साइड, लेकिन अगर एक ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल सिर्फ ऐसे होगा, ये और इसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो प्रिज्म जो है वो प्रोबेबली स्प्लिट करता है। स्प्लिट मतलब होता है टूटना, स्प्लिट मतलब टूट जाना। जैसे कि एक बोलते हैं अ पीस ऑफ ग्लास इज स्प्लिट इनटू 2 पीसेस, यानी कि क्या हो गया, एक ग्लास का एक टुकड़ा जो है, वो पीस जो था ग्लास का, वो टूट गया है दो हिस्सों के अंदर। ठीक है, तो स्प्लिट करती है इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर। ठीक है, इंसिडेंट कौन सी होती है? इंसिडेंट रे जो होती है वो होती है आपकी जो ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाली रे है, यानी कि रे जो ऑब्जेक्ट पर फॉल हो रही है, गिर रही है, उसको बोलते हैं आपका इंसिडेंट रे। ठीक है, अब हमने बात करी कि प्रिज्म जो है प्रोबेबली स्प्लिट करता है इंसिडेंट वाइट लाइट को इनटू अ बैंड ऑफ कलर। बैंड कौन से हो गए? 7 कलर्स को हम बैंड बोलते हैं। 7 कलर्स जो हैं उसको हम बैंड बोलते हैं। अब नोट करने वाली बात क्या है? नोट करना है कि कलर जो अपीयर होते हैं एट द टू एंड्स ऑफ द कलर बैंड, वट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पर आप जो ये देख रहे हो उसका सीक्वेंस क्या है। तो इसका सीक्वेंस जो है, ये नोट करने वाली बात है, वो है आपका VIBGYOR। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड दिस स्टैंड फॉर रेड। ठीक है, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपके विब ग्योर कहलाता है। ठीक है, तो जो वेरियस कलर आपको दिखते हैं वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जो कि दिखा रखे हैं फिगर के अंदर।
एक्रोनिम जो है, एक्रोनिम मतलब जो ये शॉर्ट फॉर्म दे रखी है वो हेल्प करती है हमें रिमेंबर करने के लिए, यानी कि याद करने के लिए कलर्स के सीक्वेंस। अगर कोई पूछे कि रेनबो का कलर क्या है तो आप जो है क्या करोगे, जिसको ये विब्ग्योर नहीं पता वो क्या बोलेगा कि अच्छा ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, रेड। तो वो एक साथ 7 कलर नहीं बता पाएगा बहुत जल्दी, इसलिए इसको आसान करने के लिए विब्ग्योर का इस्तेमाल किया जाता है। एक्रोनिम जो विब्ग्योर है वो ईजिली होता है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट इज़ द कलर ऑफ रेनबो, के कितने कलर रेनबो के होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। जो बैंड है आपके यहाँ से देखो, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी इसके अंदर लिखा हुआ है कि कलर्ड कंपोनेंट की ये है इसको हम बोलते हैं बैंड। एक तरीके से बैंड के अंदर ग्रुप होता है ना, तो ये ग्रुप हो गया कलर कंपोनेंट्स का एक लाइट बीम की, जिसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट भी कहते हैं। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली, यानी कि अलग अलग जो है आप लोग नहीं देख पाते होगे। ठीक है, उसके बाद लिखा येट समथिंग मेक ईच कलर डिस्टिंग फ्रॉम द अदर, यानी कि कुछ ना कुछ जो है वो एक कलर को दूसरे कलर से सेपरेट कर रहा है। जैसे ये है, ये अलग है, ये अलग है, ये वाला अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो ये सारे कलर जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट। उसके बाद आते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन, यानी कि एक लाइट रे का टूट जाना डिफरेंट कलर्स के अंदर, यानी कि एक आपकी लाइट रे का टूट जाना, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, उसको ही डिस्पर्जन कहा जाता है। यानी कि एक लाइट टूट गई बहुत सारे कलरों के अंदर, उसको हम बोलते हैं आपका डिस्पर्जन। तो क्वेश्चन आएगा कि डिस्पर्जन क्या होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है, या पूछ सकते हैं जहां लिखते हैं व्हाट आर द कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो के कलर्स क्या क्या हैं। ठीक है, रेनबो के कलर्स क्या क्या हैं। तो ये क्वेश्चंस इतने टॉपिक में से पूछे जाएंगे जो कि आपको याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, आगे आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर हमने ये देख लिया डिस्टिंग फ्रॉम द अदर, द स्प्लिटिंग ऑफ, जो हमने ये पढ़ा द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, उसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। ये चीज़ तो हो गई। अब हम आगे देखते हैं। आगे लिखा है यू हैव सीन दैट वाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू इट्स 7 कलर कंपोनेंट बाय अ कलर, व्हाई डू वी गेट दीज कलर। ये क्वेश्चन एक और आ गया, ये क्वेश्चन आ गया व्हाई डू वी गेट कलर्स। इधर लिख देता हूँ साफ शब्दों में, व्हाई डू वी गेट दीज कलर्स, है ना, क्यों मिलते हैं। तो देखो इसके अंदर एक चीज, डिफरेंट कलर्स of light bend through different angle with respect to the incident ray as they pass through a prism, यानी कि जब वो ग्लास प्रिज्म से पास होते हैं तो डिफरेंट कलर जो होते हैं वो डिफरेंट एंगल बनाते हैं इंसिडेंट रे के साथ। ठीक है, डिफरेंट एंगल बनाती हैं। ठीक है, डिफरेंट एंगल की बनाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट कलर हो जाता है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू प्रिज्म से जब वो पास होते हैं तो डिफरेंट एंगल बनाते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट कलर होता है। अब इसमें और इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, द रेड लाइट बैंड द लीस्ट एंड वाइल द वॉयलेट द मोस्ट। तो लीस्ट जो होती है, लीस्ट बैंड जो होती है वो होती है आपकी रेड लाइट। ये भी नोट है, एक अच्छे से याद रखने वाली चीज़ें हैं। और फिर इसके बाद है मोस्टली बैंड, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बैंड होती है वो होती है आपकी वॉयलेट लाइट। ये भी अच्छे से दिमाग में रख लें कि लीस्ट बैंड कौन सा होता है और आपका मोस्टली बैंड कौन सा होता है। इतनी बात समझ आ गई।
फिर इसके बाद लिखा है दस द रे ऑफ ईच कलर इमर्ज अलॉन्ग डिफरेंट पाथ, अलग अलग पाथ से वो गुजरते हैं इसलिए वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाती हैं, यानी कि डिफरेंट एंगल बनाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो जाते हैं और डिफरेंट पाथ होने की वजह से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जो हमें डिफरेंट कलर में दिखता है। ठीक है, इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर, ये बैंड होता है डिस्टिंक्ट कलर का जो कि हम एक स्पेक्ट्रम में देखते हैं। वी सी इन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे आते हैं आपके इसाक न्यूटन के बारे में। इसाक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, ये तो पता ही होगा। इसाक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जो कि फर्स्ट थे जिन्होंने यूज़ किया था एक ग्लास प्रिज्म क्या ऑब्टेन करने के लिए, स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस यहाँ पर एक ऐसा करके बता दूँ, वो नेम बताना है उस साइंटिस्ट का। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने ग्लास प्रिज्म, जो ये ग्लास प्रिज्म है, इसको यूज़ किया। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट को देखने के लिए। अब इन्होंने क्या किया, एक एक चीज बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ही मतलब इसाक न्यूटन के लिए यूज किया, ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। यानी कि इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म ये लिया और एक प्रिज्म ये ऐसे बन रखे हैं ये दो, लेकिन हैं ये दोनों प्रिज्म ही, ये भी प्रिज्म ही है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट फर्दर, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद लिखा है हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स, यानी कि इन्होंने क्या किया, कलर इनको नहीं मिले। जब इन्होंने दो प्रिज्म लिए और इन्होंने पास आउट किया तो इन्हें क्या हुए, कलर्स, नो कलर्स, कोई कलर इन्हें नहीं मिला। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ही देन प्लेस अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रिज्म तो ऐसे ही रखा सीधा, ठीक है, दूसरा इन्होंने इन्वर्टेड रखा, एक सीधा एक उल्टा, जैसे कि इस फिगर में दिखा रखा है, दिख रहा है। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसको हम आगे देखते हैं। हाँ, तो ये हो गया। अब इसके अंदर इन्होंने अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म, और इन्होंने क्या किया, वेट, कुछ रह तो नहीं गया ऊपर, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं है, ठीक है, मुझे लगा कुछ रह गया। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, एक को सीधा रखा एक को उल्टा रखा। ठीक है, एक को सीधा एक को उल्टा रखा। अब इन्होंने क्या अलाउ किया, ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म, उन्होंने सारे कलर्स को क्या कर दिया, पास कर दिया। जब फिर एक बार देखो क्या करेंगे, जब एक ये प्रिज्म है इससे व्हाइट लाइट पास करी, 7 कलरों में टूटी, इन्होंने इन्वर्टेड दूसरा जो रखा वो इन्वर्टेड रखा, जिसकी वजह से ये 7 लाइट अब एक व्हाइट लाइट में, जैसे कि पहले थी एक लाइट 7 में टूटी, दूसरा उल्टा रखने से क्या हुआ, ये सातों कंबाइन होकर एक रे फिर बन गई। समझ रहे हो चीज़ों को, एक एक चीज़ को ध्यान से देखें। तो अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म, ही फाउंड, उन्होंने पाया कि बीम ऑफ व्हाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्लाज्म, कि उन्होंने पाया कि इमर्जेंट जो है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई थी, इमर्जेंट रे, तो उन्होंने इसी तरीके से ये पता लगाया कि अगर हम एक सीधा रख दें तो 7 टूटों में 7 कलरों में हो जाएगी, और इन्वर्टेड रख दें तो वो 7 जो होंगे वो एक लाइट में, एक में आ जाएगा। दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। इससे उन्हें पता चल गया कि सनलाइट जो है वो आपकी 7 कलरों से मिलकर बनी है। सनलाइट जो है, कलर, रुक जाओ, कलर चेंज करते हैं, जो आपकी सनलाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी है। ठीक है, कितनी अच्छी ब्यूटीफुल सीनरी लग रही है ना। इसी ऐसी अगर होगा तो लोग क्या करते हैं, इसकी फोटो क्लिक करते हैं, हम सभी क्लिक करते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। एनी लाइट, अब इसमें लिखा है कोई भी लाइट, ठीक है, हाँ, कोई भी लाइट जब वो स्पेक्ट्रम गिव्स स्पेक्ट्रम जो कि सिमिलर होता है सनलाइट से, इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ वाइट लाइट, उसको हम, यानी कि वही वाली बात है, ऐसी एक रे 7 में टूटी, उल्टा कर दिया वो एक में टूटी, तो ये वाली अगर हम कहेंगे तो इसको हम वाइट लाइट कंसिडर करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, वाइट लाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर बोला है आपका, हाँ, एक रेनबो है,
वो नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि अपियर किया गया स्काई के अंदर आफ्टर अ रेन शावर। यानी कि एक रेनबो जो है वो नेचुरल मतलब प्राकृतिक, हम लोग तो रेनबो नहीं करते, तो ये प्राकृतिक है। स्पेक्ट्रम मतलब बैंड है एक कलर्स का जो कि हमें स्काई में दिखता है एक रेन शावर के बाद। इट इज़ कॉज बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। अब क्या होता है, रेन शावर होता है जब, हाँ, कुछ जगह है बताने की, यही बताते हैं ना। हाँ, तो जब क्या होता है, रेन होती है, ठीक है, ये हो गई आपकी रेन, रेन शावर हुआ, ठीक है। तो रेन शावर जब हुआ, इट इज कॉज बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। और ये एटमोसफियर के अंदर होती है। जब बारिश हुई तो एटमोसफियर के अंदर टाइनी ड्रॉपलेट्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं, किसके, वाटर वेपर जिसके फॉर्म में तो रहते ही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आगे देखते हैं, अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। और हमेशा अगर यहाँ सन है और यहाँ रेन शावर हुआ है तो ये इस साइड पर बनेगा, जो भी रेनबो बनेगी वो इस साइड पर, ठीक है, समझ रहे हो, अपोजिट सन के। ये नहीं कि यहाँ पर सन निकला है और यहीं रेनबो भी निकल रहा है, दैट इज़ रॉन्ग, नहीं। तो हमेशा एक बात नोट रखने वाली ये बात है कि आपको जो आपका रेनबो है वो फॉर्म्ड होता है अपोजिट, ठीक है, किसके, सन, सनलाइट या सन के, सन बोल दो, सन बेस्ट है, ठीक है, सन के। अब इसमें लिखा है द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक ए स्मॉल प्रिज्म। ये वाटर जो होती हैं, अब ये ड्रॉपलेट्स का कैसे काम करेंगे, तो ड्रॉपलेट जो हैं वो किसका फॉर्म, किसकी तरह काम करती हैं, ग्लास प्रिज्म की तरह, ठीक है। तो ये ग्लास प्रिज्म की तरह करती हैं और ये रिफ्लेक्ट करती हैं और डिस्पर्स कर देती हैं इंसिडेंट सनलाइट को, और रिफ्लेक्ट करती हैं इंटरनली और फाइनली रिफ्लेक्ट करके इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आई। इसको अच्छे से समझाते हैं, ये बहुत थ्योरी वैसे दे रखी है, इसको अभी बताते हैं, वेट करें, ब्लैक कलर से समझाते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब इसका हम बात करें तो ये बता रखा है इन्होंने, इस एक्टिविटी को देखते हैं एक बार। एक्टिविटी बहुत अच्छी दे रखी है, इससे अच्छा समझे। अब ये है रेन ड्रॉप, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बनाते हैं ना बचपन में, ऐसे करके बनाते हैं रेन ड्रॉप, जब हम सेव अर्थ सेव करके पोस्टर ऐसे करके बनाते तो ये ऐसे ही बनाते ना, हाँ ऐसे मान लेते हैं। अब ये सनलाइट इससे पास आउट हुई, ये दिख रहा है इसमें सनलाइट पास आउट हुई, तो ये क्या करेगी, यहाँ से इसके अंदर गई और इससे वापस बाहर आई। जब ये वापस बाहर आई तो ये डिफरेंट कलर्स बनाया इसने, रेड बनाया, वॉयलेट बनाया, बहुत सारे कलर बनाएगी। तो ये एक तो नहीं आएगी, बहुत सारी रेज जाती हैं, तो ये डिफरेंट कलर का क्या करती है, फॉर्मेशन। डायग्राम इतना बेकार कर दिया। तो यहाँ पर एक लाइट है, तो ये एक लाइट आई है और बैंडिंग हुई है इसकी। अगर दो जाएंगी फिर बैंडिंग होगी, तो इससे हमें यहाँ पर दिखता है 7 कलर्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये रेनबो फॉर्मेशन का डायग्राम, ठीक है। तो ये लिखा है डिफरेंट कलर जो होते हैं ऑब्जर्वर की आई, ऑब्जर्वर आई की मतलब हम लोग पर्सन के लोगों जो हैं वो देखते हैं उसको, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे। सनी डे मतलब क्या होता है, धूप वाला जब दिन होता है। यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल। वाटरफॉल मतलब रेन की बात की गई है, और थ्रू अ वाटर फाउंटेन, ठीक है। जब भी क्या होती है आपकी रेनफॉल होती है अगर, तो उसके बाद अगर सनी डे यानी कि फिर दोबारा धूप निकल जाए तो हमें रेनबो का फॉर्मेशन दिखता है विद द सन बिहाइंड यू, यानी कि जो सूरज आपके पीछे है, अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात की गई ना, अगर इधर है, इधर दिख रहा है इस तरफ, तो यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये अपोजिट होता है। तो आज के लिए जो है हमने ग्लास प्रिज्म की डिस्पर्जन को बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया, एक एक चीज़ को, ठीक है। अच्छे से इसको देख लें बढ़िया तरीके की, ठीक है। एक एक चीज़, एक एक लाइन, अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट किस तरीके का है क्या नहीं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहें, पार्ट फर्स्ट सेकंड को अच्छे से देखें और बढ़िया से इसको करें, ठीक है। चलो ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक काम है, चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, अच्छे से लाइक करें, क्योंकि ईच एंड एवरी लाइन जो है वो किसी भी अन्य चैनल पर, डिफरेंट चैनल पर आपको प्रोवाइड नहीं की गई है।
तो हम एक भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए चैनल, लाइक करिए, सारी वीडियोस जितने भी पार्ट बने हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन वाला, उसको सारे पार्ट्स उसको देखिए, सब चीज़ों को अच्छे से देखिए। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। और इस बार आपको बहुत अच्छे 90 प्लस तो हर बच्चे के आने चाहिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके 90 प्लस वीडियो आने चाहिए, क्योंकि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, अभी तो सिर्फ ये सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एक डाउट को आपको क्लियर करवाया जाएगा, पूरा पूरा सैम्पल पेपर करवाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से आप पढ़िए और मज़े से पढ़िए। तब तक के लिए आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।